हंसता खिलखिलाता चेहरा और चमकते दांत हर इंसान को अच्छे लगते हैं, लेकिन आजकल दांतों की समस्या बढ़ती ही जा रही है। मसूड़ों से खून आना, उनका खराब हो जाना, दांत में दर्द होना जैसी कई समस्याएं हैं जिनसे हर उम्र के लोग प्रभावित हैं। लेकिन इन सभी समस्याओं का इलाज आयुर्वेद में उपलब्ध है। इसलिए अगर आयुर्वेद को जिंदगी में शामिल किया जाए तो इन परेशानियों से निजात पाई जा सकती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद के साथ जो रहेगा या वनस्पतियों के साथ जो रहेगा, उसको दांतों की क्या किसी भी तरह की बीमारी नहीं होती, ना ही मुख के अंदर छाले वगैरह पड़ते हैं, ना जिह्वा से रसास्वादन भी ठीक से होता है। और इसके लिए मैं कुछ उपाय बताऊंगा, उपचार बताऊंगा, सभी आप उसको निसंकोच अगर लेंगे तो आराम मिलेगा। थोड़ी सी सफ़ेद फिटकरी पानी में डालकर उसको हल्का सा गर्म करके कुल्ले कराएं, और कुल्ले कराने के बाद में जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ अगर हम लौंग का तेल फुआ बनाकर रख दें तब उसका दर्द ठीक हो जाता है। दूसरा, सुहागा और नीम का तेल एक साथ मिलाकर भी दर्द वाली जगह लगाने से दर्द खत्म हो जाता है। तीसरा, अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है तो सुहागे के अंदर कपूर मिला के अगर सरसों का तेल लगा लें तब तुरंत दर्द खत्म हो जाता है। अगर बचपन से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं, उन्हें मिठाई, चॉकलेट, कैंडी से दूर रखा जाए, बच्चों को शुरू से ही सुबह और शाम दोनों समय ब्रश करने की आदत डाली जाए, तो धीरे धीरे ये बातें उनकी आदत में शुमार हो जाएंगी। बच्चों में हमें शुरू से आदत डालनी चाहिए कि वो 2 बार कम से कम मंजन करें या दातून करें। बच्चे अगर दातून ना कर पाएँ तो पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक करें और जो वनस्पतियों से संबंधित हो उन्हीं का करें, तो बच्चों के दांत कभी नहीं गिरते। बच्चों के दांत मिल्क टीथ जब निकल जाएंगे उसके बाद जब आएंगे वो परमानेंट रहेंगे। हाँ, बच्चों को 2 बार जरूर कुल्ला करके रात को सोना चाहिए। कुल्ला करेंगे तो किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह नहीं होगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर बच्चे कुल्ला नहीं करेंगे तो उनकी गंदगी खाने की सड़ती है, सड़ने के बाद में दांतों के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के बाद में दांत में दर्द रहने लगता है। अगर किसी बच्चे को कैल्शियम की कमी है तब भी दांतों में कमजोरी होती है। अगर विटामिन सी की भी कमी हो तब भी बच्चों के अंदर मसूड़ों में दर्द वगैरह होना शुरू होता है। बच्चों के दांत भी बहुत देर से निकलते हैं। छोटे बच्चों को बचपन से एक रत्ती सुहागा शहद में मिलाकर चटाने से दांत बड़ी मजबूती के साथ आते हैं, बिना दर्द के निकलते हैं। तो सुहागा बच्चे को देना शुरू करना चाहिए। दूसरा बताना चाहूँगा कि बच्चे को कभी भी ओवर ईटिंग ना कराएं। बच्चा बार बार अगर खाता है तो उसके खाने से भी मसूड़ों में भी कमजोरी आती है और दांतों में भी कमजोरी आती है। तो बच्चे को भूख लगने पर ही देना चाहिए। छोटा बच्चा हो जो बता ना सके, ऐसे टाइम में तो समय के अनुसार ही उसको फीड कराना चाहिए। इसके अलावा छोटे बच्चों में डेंटल केयर के बारे में अगर बचपन से ही हम आदत डाल देंगे तो बच्चा सारी जिंदगी कभी भी दर्द से दांत के परेशान नहीं होगा, ना दांत के अंदर पस पड़ेगी और ना ही कैविटी बनेगी। पुराने समय में लोग नीम, कीकर, बबूल के पेड़ों की टहनियों का इस्तेमाल दातुन के रूप में करते थे। इससे उनके दांत मजबूत और बीमारियों से दूर रहते थे। हमारे यहाँ दातून का भी बड़ा प्रचलन है। दातून कई प्रकार की होती है। कीकर की भी दातून होती है जिसके वृक्ष में थोड़े से कांटे होते हैं, एक टहनी तोड़ ली जाती है, उससे किया जाता है। नीम की दातून भी बहुत प्रचलित और बहुत अच्छी, बिना किसी भी बीमारी को बढ़ाकर बल्कि हर बीमारी को नष्ट करने वाली एक ददासा कहलाती है। इनकी दातून किया जा सकता है। मौलसिरी की भी दातून करते हैं। इनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि दातून की लंबाई अपने हाथ से नाप लें, 12 अंगुल होनी चाहिए। 12 अंगुल की दातून और कनिष्का उंगली यानी कि छोटी उंगली के बराबर मोटी होनी चाहिए। उससे हम अच्छी तरह से दांत से क्रश करके हम ब्रश बना लें और उसी से हमें सुबह शाम करनी चाहिए दातून।
आगे पीछे ऊपर नीचे सभी तरह दांतों पर इसको लगाकर अच्छी तरह से रगड़ना चाहिए। और जब दातून हो जाए अच्छी और हमारा मुंह फ्रेश हो जाए, तब कुल्ला करने के बाद में उस दातून को बीच में से फाड़कर हमें अपनी जीभ पर लगानी चाहिए, जीभ को घिसना चाहिए और उससे 6 प्रकार के रस का आस्वादन कर सकते हैं, मुख शोधन करते हैं और किसी भी प्रकार के मुख के अंदर जो कृमि कहलाते हैं, जिसे जिंजीवैलिस कहा जाता है, एंटमीमा जिंजीवैलिस, वो भी सब खत्म हो जाते हैं। पायरिया वगैरह नहीं होता, दंत रोग नहीं होते, दंत शूल नहीं होता और अत्यधिक लाला श्राव भी नहीं होता और खाने में भी रुचि बढ़ती है। ये सब हमारी दातून की करामात है। नीम की दातून उत्तम दातून मानी गई है और अगर हम इसकी दातून का किसी कारण से अंदर भी कुछ चला गया है तो वो भी कभी नुकसान नहीं करता। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नीम की दातून हमेशा उत्तम दातून है और मंजन आयुर्वेदिक करें। किसी भी प्रकार के केमिकल वगैरह दांतों से बचा कर रखें और बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण भोजन, गरम भोजन ना करें, क्योंकि गरम भोजन लेने के बाद में अगर हमने ठंडा पानी पिया तो भी दांतों में परेशानी होती है। इनसे बचें तो हमारे दांत मजबूत रहेंगे, दृढ़ रहेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। नीम एक ऐसी अचूक औषधि है जो आसानी से हर जगह उपलब्ध है। नीम की दातुन को सबसे अच्छा माना गया है। इसके अलावा ज्यादा ठंडे और गर्म खाने से परहेज रखें। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका ख्याल रखा जाए तो कभी भी दांतों की तकलीफ नहीं होगी।